मैं हूं एडवोकेट सत्य प्रकाश और आज अमित शाह ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए। भारतीय न्याय संस्था बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल और भारतीय साक्ष्य बिल 2023। अब इन 3 बिल के पेश होने के बाद आने वाले समय में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या बदलाव होगा, आज मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा, और वो भी ऐसी जिससे पूरे देश की आने वाले समय में कानून की रूपरेखा ही बदल जाएगी और रूपरेखा बदल जाएगी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की। लंबे वर्षों से मांग की जा रही और आज़ादी के बाद से जो कानून चली आ रही थी, अब उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने का बिल लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पेश कर दिया। बिल को फिलहाल लोकसभा स्पीकर की सहमति से स्टैंडिंग कमेटी को बिल भेज दी गई है, लेकिन अमित शाह ने जो आज बिल लोकसभा में पेश किया, उस बिल के तहत आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट तीनों में आमूलचूल, आप कहें तो ऐतिहासिक परिवर्तन कर दिया गया है। अब इस नए बिल जो लोकसभा स्टैंडिंग कमेटी को भेजी गई है, अगर पास हो जाती है तो करीब 313 ऐसे सेक्शंस होंगे जो बदले जाएंगे या उसमें अमेंडमेंट की जाएगी। मैं आपको बता दूं, जो आज लोकसभा में अमित शाह ने बिल पेश किया, उस नई बिल के अनुसार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरी तरीके से भारत में अब बदल जाएगी। अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में तकनीक का सहारा, साइंटिफिक रिसर्च का सहारा और फॉरेंसिक साइंस का सहारा हर मामले में लिया जाएगा। साथ ही साथ सदियों से चली आ रही अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया एक काला कानून, जो देशद्रोह का कानून था, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, जो बिल आज लोकसभा में पेश की गई, उस बिल के अनुसार क्या क्या आने वाले वक्त में सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट में बदलाव होंगे। गवाहों की गवाही ऑनलाइन होगी। सर्च और जब्ती की वीडियोग्राफी कंपलसरी होगी। 7 वर्ष से ऊपर वाली सज़ा में फॉरेंसिक साइंस रिपोर्ट कंपलसरी होगी। मोबाइल एफएसएल का सिस्टम लागू होगा। अमित शाह द्वारा जो आज बिल पेश किया गया, उस बिल के तहत पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमे जो की जाती थी, उस पर पूरी तरह से नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। कोर्ट में झूठी गवाही देने वालों की भी अब खैर नहीं होगी। वर्षों तक चार्जशीट नहीं फाइल करने वाले पुलिस वाले भी अब नपेंगे। इस बिल के अनुसार चार्जशीट में जो वर्तमान में 90 दिन का समय है, उस पर आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। इस बिल के अनुसार पहले जो चार्जशीट में 90 दिन का वक्त था, वो 90 दिन तो दी जाएगी, लेकिन सेशन कोर्ट के जज के आदेश पर 90 दिन और दिया जाएगा। और अगर 180 दिन में चार्जशीट नहीं फाइल हुआ तो पुलिस को कोई भी वक्त चार्जशीट फाइल करने के लिए किसी भी कंडीशन में नहीं दी जाएगी। अर्थात अब चार्जशीट पुलिस को किसी भी कंडीशन में 90 दिनों में ही फाइल करनी ही होगी, उस पर कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। साथ ही साथ हर विषय पे कोर्ट के जजों की शक्ति भी बढ़ाई गई है। अमित शाह ने आज बिल को पेश करते हुए कहा कि देश में लोगों की एक मानसिकता हो गई है कि कोर्ट में जाना मतलब अपने आप को मुसीबत में डालना। उन्होंने कहा कि न्याय में देरी मुसीबत में डालने के समान है। साथ ही साथ इस बिल में जो और परिवर्तन किए गए हैं, वो ये हैं कि 0 एफआईआर अब देश के किसी भी कोने में आप करा सकेंगे, और ये कंपलसरी होगा कि किसी भी शिकायत पे 0 एफआईआर करके 15 दिनों के अंदर जिस ज्यूरिडिक्शन का मामला है, उसी ज्यूरिडिक्शन के पुलिस स्टेशन को आपको भेजनी होगी। 3 वर्ष तक की सज़ा समरी ट्रायल होंगे। किसी की गिरफ्तारी के बाद उसके परिवार को तुरंत एक सर्टिफिकेट पुलिस अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। 7 वर्ष तक की सज़ा बिना शिकायतकर्ता के सुने कोई भी सरकार मामला वापस नहीं ले सकेगी। आपको मैं बता दूं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में आज स्पष्ट किया कि राजनीतिक फायदे के लिए जो नोटोरियस क्रिमिनल्स, जो व्यवस्थित अपराध करने वाले लोग हैं, उनको सरकार फ़ायदा देती है और सरकार द्वारा उनके मामले वापस ले लेती है। अब इस कानून के पास हो जाने के बाद कोई भी सरकार किसी भी मामले को वापस नहीं ले सकती है जब तक कि विक्टिम को नहीं सुना जाएगा।
साथ ही आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, पिछले 3 वर्षों से जो लगातार मांग हो रही थी कि मॉब लिंचिंग पर कोई स्ट्रिक्ट कानून बनाया जाए, अमित शाह ने आज स्पष्ट कर दिया कि मॉब लिंचिंग पे 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा होगी। साथ ही आईपीसी की धारा 324 में भी परिवर्तन कर दिया गया है। अब सरकारों के लिए भी राजनीतिक लाभ के लिए क्रिमिनल को बचाना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो नई बिल आज लोकसभा में पेश की गई, जिसको अभी स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है, उसके अनुसार अगर कोई भी सरकार किसी हत्या के दोषी को माफ करना चाहती है तो हत्या से उसकी सजा आजीवन कारावास में की जा सकती है, और अगर वह अपराधी आजीवन कारावास की सजा काट रहा है तो उसकी सजा 7 साल की जा सकती है, उसको पूरी तरीके से छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही अमित शाह ने एक बात और कही कि जो पुलिस थाने हैं वहाँ लंबे वक्त से जो गाड़ियाँ पड़ी होती है सड़ी गली, उनको वीडियोग्राफी करके डिस्पोज ऑफ कर दी जाएगी। जब अब ये बिल लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी को भेज दी गई है, आप सबको पता है कि वर्तमान सरकार देश हित में कोई भी फैसले लेने से कभी नहीं हिचक रही, और अगर यह बिल पूरी तरीके से दोनों सदनों में पास हो जाती है और राष्ट्रपति का इसमें कंसेंट मिल जाता है तो आने वाले वक्त में आप कहेंगे भारत की पूरी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। आप लीगल बाउंड्री को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।